हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो रिसेंटली मुझे एक लड़के का कमेंट आया और उस कमेंट में उन्होंने लिखा कि जो लड़के होते हैं ना, उन्हीं को सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, लड़कियों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और लड़कियां तो शादी से पहले भी मज़े करती हैं और शादी के बाद भी मज़े करती हैं। तो ये जब कमेंट मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस कमेंट का जवाब जो है उनको ज़रूर देना चाहिए। और उनके साथ साथ बाकी के जो लड़के हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि लड़कियों की लाइफ तो बहुत ही ईजी होती है, मतलब बहुत मज़े करती हैं लड़कियां, कोई टेंशन होती ही नहीं है लड़कियों की लाइफ में। तो आज बीइंग ए लड़की, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से इस बात को आप लोगों को कन्वे कर सकती हूँ कि एक लड़की की लाइफ किस तरह की होती है और एक लड़की जो है अपनी ज़िंदगी में किन किन तरह की परेशानियों को झेलती है। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि एक लड़की जो है वो किन किन चीज़ों से होके गुजरती है, उन चीज़ों से आपको भी रूबरू करा सकूं और एंड में शायद जो आपकी ये सोच है लड़कियों की ज़िंदगी को लेके, वो शायद बदल सके। तो जब भी किसी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, तो ज़्यादातर परिवार आजकल के टाइम में भी, आजकल के इस युग में भी ऐसे होते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फ़र्क करते हैं। और इसमें स्टेटस की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो कि बहुत अच्छा स्टेटस है जिनका फाइनेंशियली या सोशली, बट स्टिल वो लड़के और लड़की में फ़र्क करते हैं। और जो लड़की होती है वो इस डिस्क्रिमिनेशन को ज़िंदगी भर तक झेलती रहती है। तो ये तो रही चलो डिस्क्रिमिनेशन की बात। इसके बाद जैसे-जैसे वो लड़की बड़ी होने लग जाती है, तो एक चीज़ जो कि किसी भी लड़की की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा होती है उसके दिमाग पे, वो होती है कि चाहे वो लड़की अमीर हो, चाहे वो लड़की गरीब हो, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटस से बिलॉन्ग करती हो, पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसने किसी न किसी तरह का फिज़िकल अब्यूज़ शादी से पहले अपनी लाइफ में नहीं झेला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की सड़कों पे जा रही है, नो मैटर व्हाट द एज इज़, चाहे वो कितनी भी छोटी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, बट तो ऐसे इंसिडेंट एक लड़की को आम झेलने पड़ते हैं जिसमें कि कोई साइकिल पे आके या बाइक पे आके उसको टच करके चला जाता है। और अगर कोई लड़की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट करती है, जैसे कि बसेस या फिर शेयरिंग ऑटो या इनसे मिलते-जुलते जो भी चीज़ें होती हैं, तो एक लड़की के लिए सबसे बड़ा ये टास्क होता है जब वो इनमें कम्यूट कर रही होती है कि वो अपने आप को ना कैसे बचा के रखे, कैसे प्रोटेक्ट करके रखे। मैं जब दिल्ली में रहती थी तो कम से कम 7-8 साल मैंने डीटीसी की बसेस में कम्यूट किया है। और जो मेरा कॉलेज होता था वो 2 घंटे लगते थे मुझे वहाँ पहुँचने में और 2 घंटे लगते थे वापस आने में। और जब मैं बसेस में कम्यूट कर रही होती थी, तो दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ चलती थी कि कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकूँ। अगर सीट नहीं मिली तो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर सीट मिल गई तो जो आपके साथ में इंसान बैठा है, उससे भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो रहे वो किस्से जो कि हर लड़की अपनी लाइफ़ में झेलती ही झेलती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि करीब-करीब लगा लीजिए 80 टू 90% लड़कियाँ झेलती हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो है उनके घर पर रह के जो उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ होता है। और वो अब्यूज़ करने वाले जो होते हैं, वो या तो उनके घरवाले होते हैं, या उनके रिश्तेदार होते हैं, या उनके पड़ोसी होते हैं। जो भी लोग उस लड़की के नोन होते हैं, 99% लोग वही होते हैं जो उस लड़की के अब्यूज़ का कारण बनते हैं। तो एक लड़की जो है वो बाहर तो क्या सेफ होगी, वो लड़की अपने घर में ही सेफ नहीं है। सोच के देखो कि एक लड़की को कैसा लगता होगा कि जब उसको पता है कि जिस घर में, जिन चार दीवारी में वो रहती है, खाना खाती है, सब कुछ करती है, और उस घर में ही उसके साथ कुछ भी हो सकता है। किस तरह का ट्रॉमा एक लड़की झेलती होगी जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती होंगी। और जो लड़के ये सारी हरकतें करते हैं, वो तो ये सारी चीज़ें करके भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, एक लड़की के साथ जब कुछ भी होता है, चाहे वो कोई छोटी-सी हरकत हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हरकत हो, लेकिन उस लड़की के साथ उस चीज़ का जो ट्रॉमा होता है ना, वो ज़िंदगी भर तक उसके साथ रहता है। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया कि शादी से पहले कितनी मज़े की ज़िंदगी जीती है लड़की। अब शादी के बाद की ज़िंदगी की बात कर लेते हैं। अब आगे की बात करने से पहले जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देना चाहती हूँ। सपोज़ कि आपकी किसी से शादी होने वाली है और शादी फिक्स हो गई है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने भाई-बहनों को छोड़ के आपको उस लड़की के घर में परमानेंटली रहने जाना है। और आपको सिर्फ़ उस घर में जाके ही नहीं रहना है, आपको उस घर में जाके अपने आप को सेट करना है। कुछ ड्यूटीज़ आपकी होंगी, वो ड्यूटीज़ आपको करनी है। घर में जो तालमेल है, वो आपको बिठा के रखना है, क्योंकि कुछ भी अगर चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाएँगी, तो उँगली आपके ऊपर आएगी कि आपने ये गलती की थी, आपने वो गलती की थी।
और ये सब करने के बाद जब आपको अपने घर वालों की याद आएगी या आपका मन करेगा कि आपको उनसे मिलने जाना है, तो आपको परमिशन लेनी है वहाँ पे रहने वाले लोगों से कि क्या आप वापस अपने घर वालों से मिलने जा सकते हैं। और जब वो परमिशन आपको मिल जाएगी तो साथ में आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास सिर्फ इतने ही दिन हैं, इतने ही दिन के लिए आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते वहाँ पे। बेशक वो आपका घर रहा हो, लेकिन 2, 4, 6, 7, 10 दिन, और उसके बाद आपको वापस आना है यहाँ पे। सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा जब आप अपने सारे रिश्ते, अपना घर छोड़कर किसी और के घर पे चले जाते हो। मैं कहती हूँ कि आप ये भी मत इमेजिन करो कि आप उस लड़की के घर पे जाके रह रहे हो। मैं कहती हूँ आप किसी भी रिलेटिव को भी इमेजिन करके देख लो, जो रिलेटिव को आप जानते हो बचपन से। आप इमेजिन करके देखो कि आप अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो और आपको अब उस रिलेटिव के घर ही रहना है, तो भी आपको कैसा लगेगा। पर ये सारे काम जो है ना, एक लड़की एफर्टलेसली करती है, बिना किसी को जताए, बिना किसी को दिखाए। जब एक लड़की शादी होके किसी के घर में जाती है, तो हर लड़की की ना सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है, हर लड़की सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती है, और वो है कि उस लड़की के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए उस घर में जाके। मतलब कि जैसे कि बाकी के घर के लोगों को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही सेम उस लड़की को भी ट्रीट किया जाए। लेकिन ये वाली उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ना तो उसका हस्बैंड समझता है और ना ही बाकी के घर वाले समझते हैं। जब बात आती है उस लड़की की अपने घर को लेके, जो उसको ड्यूटीज़ हैं वो निभाने की, या जो भी ज़िम्मेदारियाँ उसको निभानी हैं, उनको निभाने की, तो पूरी तरह से उस लड़की को देखा जाता है कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है ठीक से या नहीं निभा रही है। वहाँ पे कोई भी कटौती नहीं कर सकती वो। लेकिन जब बात आती है उसको अपना फ़ील कराने की, उसको उस घर का हिस्सा फ़ील कराने की, तो सब के सब जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो अगर घर वाले अपने घर का कुछ पर्सनल इश्यू डिस्कस कर रहे होते हैं और गलती से अगर घर की बहू वहाँ पे आ जाती है, तो या तो वो घर वाले चुप हो जाएँगे, या फिर वो डिस्कशन ही जो होगा ना, वो बंद दरवाज़ों के पीछे होगा। क्योंकि वो लड़की तो आउटसाइडर है, उसके सामने तो हम ये डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे घर का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन जब बात आती है बाकी की ज़िम्मेदारियों की, तो वो हमारे घर का हिस्सा है, और तब उसका वहाँ पे पूरा-पूरा फ़र्ज़ बनता है उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का। और जो ये वाला भेदभाव होता है ना, ये तो मोस्टली हर लड़की ही झेलती है शादी के बाद। तो जिन लड़कियों ने शादी के पहले भी ये भेदभाव झेला है अपने घर में, और शादी के बाद भी वो ये झेलेंगे, तो उन लड़कियों की तो पूरी ज़िंदगी ही इस भेदभाव में चली जाती है। तो चलिए, अब शादी हो गई, तो अब इसके बाद बच्चे भी होंगे। तो जब एक औरत उस प्रोसेस से गुजरती है, चाइल्ड बर्थ वाली प्रोसेस से, तो ऐसा कहा जाता है कि एक साथ अगर आपकी बॉडी में 20 हड्डियां किसी ने तोड़ दी हो, तो जितना दर्द आप महसूस करोगे, उतना दर्द एक औरत सहती है उस चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में। चलिए, ये भी हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं कि कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी अगर लड़की पैदा हो जाती है, और बार-बार अगर लड़की पैदा हो जाती है, या तो अगेन उस औरत को मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि उसकी गलती भी नहीं है। औरत के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, आदमी के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास जो है Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है। और अगर Y क्रोमोसोम नहीं होगा, तो मेल चाइल्ड कभी भी पैदा होगा ही नहीं। और दुख की बात यह है कि इसमें कहीं भी औरत की गलती होती ही नहीं है। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम हैं या कौन से नहीं हैं, उस पे डिपेंड करता है कि बेटी होगी या बेटा होगा। लेकिन उस बेटी पैदा करने वाले ट्रॉमा को भी एक औरत ही फेस करती है ज़िंदगी भर। उसी को ही इल्ज़ाम मिलते हैं ज़िंदगी भर कि इसने लड़की को पैदा किया है। तो ये तो मैंने बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक्स को टच किया है इस वीडियो में, जिनसे कि हर लड़की अपनी लाइफ में गुजरती ही गुजरती है। बड़े-बड़े टॉपिक को तो मैंने टच ही नहीं किया है, जैसे कि रेप, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी, एसिड फेंक देना, जिंदा जला देना। इन टॉपिक्स को तो मैं टच कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में बोल भी पाऊँ। तो जो लड़कियां ये सब चीज़ें सहती होंगी, उन लड़कियों को तो सैल्यूट है। तो जिन लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियों की लाइफ बहुत ही आसान होती है, या वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा सोच के देखना कि एक लड़की जो है कितने उतार चढ़ाव से गुजरती है अपनी ज़िंदगी में, और ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, ये उसकी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म होते ही नहीं है टिल द एंड। हाँ, थोड़े से एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो लड़कियां होती हैं, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत मुश्किल होती है। शायद आपको आज का ये वीडियो देख के समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।